आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज। कोटा शहर के मेडिकल कॉलेज में आप खाकी का रूप मृतक प्रसूता के परिजनों को सोमवार को शाम 5 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे थे। जब उन्हें देखने को मिला तो शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम ने बताया कि मृतक प्रसूता परिवार के न्याय के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर परिवार के साथ धरने पर बैठे थे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नीलज जैन व पुलिस के अधिकारी धरना स्थल पर आए और पीड़ित परिवारों को धरना स्थल खाली करने के लिए कहा गया। पीड़ित परिवार को स्थान खाली करने पर धमकाने लगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा, मैंने डिप्टी को भैया बोला, ये कहकर संबोधित किया तो भड़क गए और धमकाने लगे और धमकी देने लगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा, लोकतंत्र में न्याय और शांतिपूर्वक धरना देना अगर गलत है क्या? वहीं मृतक प्रसूता महिला के पति दिनेश ने भी पुलिस द्वारा धमकाने का आरोप लगाया और परिसर को खाली करने का कहा। वहीं मेडिकल के प्रिंसिपल नीलेश जैन ने कहा, यह सरकारी ज़मीन है और अस्पताल है, आप यहाँ धरना नहीं देंगे। तो मरीज के परिजन बोले तो धरना कहाँ दे? अगर सरकारी ज़मीन है तो हम धरना कहाँ दे? इस पर वाद विवाद हो गया और बढ़ गया। देखिए पूरा वीडियो। आपके सामने तो आई आपके सामने बात करने का गरीब के सता रहे, मतलब हमारा सामने चलो भाई, ये 2 मिनट रुको। आप कूलर वगैरह यहाँ से हटाएं। ये धरने की जगह नहीं है, ये अस्पताल है। यहाँ पर मरीजों का इलाज कराने के लिए लाया जाता है। आपके मन में जो भी गुबार है, आप उसको उचित स्तर पर ले जा करके रखें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। सर फिर धरना क्या करें हम? मेरी बात सुनिए। रोड पे बैठ जाए, रोड जाम कर दे फिर हम। बहुत सारी जगह मैं जो कह रहा हूँ, नहीं, आप कह रहे हो कि रोड पे बैठ जाओ तो रोड जाम कर दे हम फिर। हाँ, यही नहीं आ रहे आप, कोई सरकारी जगह है, आप ये सरकारी जगह, मुझे ये सरकारी तो है, बाकी पब्लिक की प्रॉपर्टी। धरने पर नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे? यह जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक पल्ला झाड़ दिया। यह सरकारी ज़मीन है और यह हॉस्पिटल है, यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं चलेगा। आपको धरना करना है तो किसी दूसरी जगह करे, ये सरकारी ज़मीन पर ना करे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये बात राखी गौतम का कहना है कि वह हमें धरने से उठाना चाहते, हम उठ नहीं चाह रहे, फिर भी पूरी फोर्स बुला रखी है। तो इसका मतलब है ये धरने से हमें कभी भी उठा सकते हैं, खींच सकते हैं, पटक सकते हैं और ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से आज ये धरना शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन अब मामला दूसरी ओर हो गया। अब देखते आगे चलकर क्या होगा धरने का रूप। पुलिस वाले आए और डॉक्टर नीरज जैन किस तरह से बदतमीजी कर रहे वो आ गया, मेरे को दबाने लगे, मेरे को हैं? जोर से बुलाया, बोला। मेरे को दबाने लगे। वो मेरे को अलीगल बता रहे हैं, क्या अलीगल से यहाँ से धरना चढ़ रहे हो, है ना, जेल में जेल जा सकते हो आप। मैंने समझा दिया आपको। किसने बोला? वो सर ने, रुद्र नहीं, डिप्टी साहब ने बोला है, रुद्र सर। रुद्र प्रताप सर ने। फिर उसके बाद मैंने बोला, हमने अलीगल कर दिया, ये यहाँ पे बैठना। उन्होंने भी तो कराया अलीगल हमारे साथ। आपने बोला होगा नहीं? हाँ, बोला था मैंने, उन्होंने भी तो करा था अलीगल हमारे साथ। मतलब गरीब है उनको दबाओ। चंद्र प्रकाश महावर, श्री रामनगर कॉलोनी, डीशा। क्या चाहते हैं अपन तो यही नहीं कि अपने महिला बच्चे अच्छे घर वाले जैसे कोई दूसरा पेशेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा बार बार जिस तरह की घटना आपके साथ में हुई, हाँ, वैसे ही नहीं होनी चाहिए।
स्थिति ये है कि सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। हम इसीलिए इस साइड में बैठे हैं कि हमारी जैसी कोई भी बहन जो जा चुकी है, यदि वो आए या कोई भी परिवार ऐसा जो पीड़ित हो वो यहाँ आए, ताकि उसे कोई भी तकलीफ नहीं हो। इसलिए हम सब साइड में बैठे हैं। हमारी गलती या तो ये है कि हम न्याय मांग रहे हैं, हमारी गलती या तो ये है कि जितनी भी बहनें हमारी जा चुकी, जान गंवा चुकी, उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए हम न्याय मांग रहे हैं। हमारी गलती क्या है? अभी आए एक डिप्टी साहब और बिल्कुल इनको धमका रहे हैं। मैं जैसे ही गई, मैंने कहा भाई साहब क्या समस्या आई बताओ। भैया बोला, मैंने भैया तो पहले तो उन्हें तो भैया बोलने से करंट आ गया। मैं समझती हूँ हम भारतीय लोग हैं और भारतीय लोग सब एक दूसरे का संवाद भैया, बहन जी, बहन और माँ साहब, बा साहब, इन्हीं से हम सब संबोधित करते हैं। और यदि फिर भी इसमें बुरा लगा तो मैं ठीक है, हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है वो कहीं विदेश से यहाँ अवतरित हुए हों तो उनके वहाँ पे कुछ और बोलते हों, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो यही बोला जाता है जो हमने बोला, और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। उसके बाद ही कहते हैं हम आपसे बात ही नहीं कर रहे। अरे भैया आप क्या डराना चाहते हो मुझसे? कहते हैं आप डरा रहे हो। भाई हम कैसे डरा सकते हैं? खाकी को कोई आम आदमी जनप्रतिनिधि डरा सकता है? आज दिन तक के इतिहास में हुआ है जो अब हो जाएगा? सीधा सीधा हमें डरा रहे हैं कि ठीक है हम देख लेंगे दूसरे तरीके से। मतलब आप डरा रहे हो दूसरे तरीका, तो हमें आप बता रहे हो। मतलब इन्होंने फोर्स मंगाई है निश्चित रूप से। हम यहाँ को, हमारे यहाँ लोगों का फोटो खींचा है इन्होंने, और ये निश्चित रूप से हमसे दुगने लोगों को बुला करके यहाँ से उठवाना चाहते हैं, धमका के, डरा के, घीस के, घसीट के। देख लेना आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। इनकी न्याय की आवाज उठाने के लिए, और मुझसे कहते हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। मैं जानता हूँ आपको ना, तो अच्छी बात है, आपको जानना भी चाहिए। मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मैं नहीं जानती आपको, इसलिए मैंने भैया संबोधित किया था। क्या दिक्कत थी उसमें? इस बात का इशू बना दिया, मैं आपसे बात नहीं करना। अरे भाई क्यों? आप गरीब आदमी को, और आप देखिए हमेशा दलित परिवार के साथ अन्याय होता है। ये तीनों चारों जितनी भी बहनें हमारी गई हैं वो सब कहीं ना कहीं SC ST की बहनें हैं। तो आप दलित परिवारों को डराना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आप हिंदू मुस्लिम करके वोट तो लेते हो, तो ये क्या हिंदू नहीं है? इनकी लड़ाई आप क्यों नहीं आ रहे हो? यहाँ कोई आ भी नहीं रहा, हम कह रहे हैं भाई इनकी लड़ाई। हमें कोई आपत्ति नहीं भाई किसी से, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें सिर्फ न्याय की मांग चाहिए। भाई ये इस बहन के साथ हुआ, 4 बहनों के साथ हुआ, आगे और बहनें हमारी जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही है, उनके साथ ऐसा नहीं हो, बस इस वजह से हम यहाँ हैं। डॉक्टर नीलेश सर भी आए थे। डॉक्टर नीलेश सर आए, वो भी यहाँ पे बोल के गए ठीक है मैंने आपको समझा दिया, फिर मुझे और कार्रवाई करनी पड़ेगी। भाई कार्रवाई क्या करनी पड़ेगी? हमें क्या जेल में डालोगे? हमने किसी का मर्डर किया है, मारा है किसी को, क्या चाहते हैं? ऐसे डरा रहे हैं, बताओ आप। कह रहे हैं यहाँ से उठ जाओ, ये तरीका नहीं है आपका। टेंट गर्मी में हमने इनको राहत पहुंचा दी, तो ये गलत था? कहाँ से कहाँ तक गलत था मुझे बताओ। ये स्थिति है। अब आप बताइए कि आवाज उठाना, दलित की आवाज उठाना यदि गलत है तो फिर आप देख लीजिए कैसे इसको गलत कहते हैं, तो फिर सही क्या है आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए।